मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और साथ ही 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई का बिगुल फूंक गया है। उन्होंने कहा कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल ये जनता बता रही है। रागिनी नायक का मानना है कि ओपिनियन पोल और बीजेपी के सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। रागिनी नायक से बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक। मैम, क्या कहेंगी आप? आज मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग चुकी है, आप क्या कहेंगी? देखिए, चुनावी बिगुल बजते ही पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का उद्घोष हो गया है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अब जनता कह रही है कि ऐसे ऐसे मंजर नज़र आने लगे हैं, दुख दर्द में लोग चिल्लाने लगे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। तो कमल के फूल का तो अब समय गया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष शर्मा जी बोल रहे थे कि कमल के फूल की दिवाली होगी, तो जान लीजिए कमल के फूल का दिवाला निकलने वाला है। और कमलनाथ, कमल का है जो नाथ, वो है कमलनाथ। ये जनता सिद्ध करेगी 17 नवंबर को, और 3 दिसंबर को नतीजा आएगा जो कि शिवराज सिंह की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का दरवाज़ा दिखाएगा। लगातार जो है कांग्रेस कह रही है, आपके जितने वरिष्ठ नेता हैं, कल सुरजेवाला जी ने भी कहा है कि आप लोगों के फेस जो हैं वो कमलनाथ जी हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक किसी को भी फेस नहीं अपना घोषित किया है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, शिवराज सिंह जो कि यहाँ पर सिटिंग मुख्यमंत्री थे 18 साल से, उन्होंने तो खुद कहा कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। 18 दिन होते हुए बलात्कार भी उनके उनके माथे का कलंक है। 3-4 नाबालिग बच्चियों के जो बलात्कार रोज होते हैं वो भी कलंक है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया व्यापम पटवारी घोटाले के कारण, वो भी कलंक है। 48 लाख किसान बैठा है, मुआवजा मांग रहा है सोयाबीन की फसल का, वो नहीं उनको मिला, सर्वे नहीं हुआ, वो भी कलंक है। आदिवासियों की 3,22,000 पट्टे निरस्त हो गए, वो भी कलंक है। तो इतना सारा कलंक हो गया है कि मुंह पे कालिख जिस मुख्यमंत्री के लग गई हो, उसके चेहरे को कहाँ जनता के सामने ले जाएंगे। तो मोदी जी भी परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें, ऐसी मुसीबत में फंसे हैं। तो ये जो जी का जंजाल है, अब इससे बच नहीं पाएंगे। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते नहीं बन रहा है, और बाकी इतना विरोध और आंतरिक उठापटक चल रही है, सर फुटअव्वल हो रही है कि किसी और का नाम भी कैसे बताएं। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते थे कि चेहरा कौन है, आज उनके पास ही कोई चेहरा नहीं बचा। इतनी शर्मनाक स्थिति मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस निशा बांगरे को टिकट देगी? देखिए, निशा बांगरे जी अगर चाहेंगी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी बनना, तो वो उसी प्रक्रिया से गुजर कर आएंगी जिससे और प्रत्याशी गुजर कर आते हैं। और अगर वो अच्छी प्रत्याशी लगी तो कांग्रेस ज़रूर उनको टिकट देगी। और मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना मिले। और वो कहीं ना कहीं प्रतीक हैं कि किस तरह से अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ते हुए भी उन्होंने पूरे अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। उनके साथ मार पिटाई हुई, उनके कपड़े फटे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी फटी, पर वो उसे अपने सीने से लगाए रही। तो दलितों के, महिलाओं के अधिकार के लिए अगर कोई महिला खड़ी है तो ज़रूर उसे मौका मिलना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर रागिनी नायक, जिनका कहना है कि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि अब कमल का फूल मुरझाएगा और हाथ जो है वो, पंजा जो है वो लहराएगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।